हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ मी टिंकल कुमार बीटेक फ्रॉम ट्रिपल आईटी पुणे। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे कौन सा यूनिक सोल्यूशन होगा, कौन सा नो सोल्यूशन होगा, कौन सा इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, सो वन बाय वन हम लोग सारा चीज़ कवर करेंगे और हम लोग इसमें ये देखेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे किस मेथड से, गॉस एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, बट एक और मेथड होता है जिसमें हम लोग मैट्रिक्स के हेल्प से भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे कि इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, आइदर नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, या कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, किसको बोलते हैं। सो लेट्स सी। पहले तो जब भी हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ आता है, एक होमोजीनियस और एक नॉन होमोजीनियस। ठीक है, एक होमोजीनियस इक्वेशन होता है, एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? होमोजीनियस में क्या होता है, जैसे मैं ये तीन इक्वेशन लिया हूँ तो इसमें जो D1, D2 और D3 है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैंने कांस्टेंट को जीरो कर दिया। ठीक है, ये बस होमोजीनियस है। बाकी नॉन होमोजीनियस में D1, D2, D3 रहेगा। समझ में आ रहा है? किसी में जीरो हो सकता है बट कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर रहेगा। अगर तीनों जीरो हो जाएगा तो वो होमोजीनियस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऑल राइट। सो अब ये देख लिए, होमोजीनियस देख लिए, नॉन होमोजीनियस देख लिए। अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे, हम लोग जब भी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग लगाएंगे, वो किस मैट्रिक्स में लगाएंगे? इसमें ही लगाएंगे जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ये वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको एक और तरीका है वो भी मैं बताऊंगा, उसको उस तरीके से भी लिख सकते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को। ठीक है, और इस मैट्रिक्स में हम लोग क्या लगाएंगे? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग बता सकते हैं कि वो कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंट है, कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, कि नो सॉल्यूशन है। ठीक है, बट उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इनकंसिस्टेंस और कंसिस्टेंस में क्या डिफरेंस। उसमें दो आता है। ठीक है, एक यूनिक सॉल्यूशन आता है और एक आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जो इनकंसिस्टेंस होता है इसमें आता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये दो होता है। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी प्रूव करने को। तो कंसिस्टेंस में ये दोनों होता है और इनकंसिस्टेंस में ये दोनों होता है। इसमें कब और क्या होगा, हम लोग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लोग लगाएंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में तो हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा वो सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी एग्जांपल। हम लोग 2-3 एग्जांपल करेंगे, एक आसान करेंगे, एक बढ़िया वाला करेंगे और एक अच्छा वाला करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी द एग्जांपल। हम लोग इसमें देखेंगे और हम लोग इसमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे और बताएंगे कि इसमें क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, सो मैं एक सिंपल सा एक क्वेश्चन लिया हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम लोग पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। वो क्या होगा, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक्स वाई जेड जो वेरिएबल होते हैं उसके कोफिशिएंट लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें 0 है, फिर 2 है, फिर 1 है, और फिर इधर में हम लोग देखते हैं 8 - 2 0। ठीक, इसमें क्या है 1 - 1 0 0 1 1 और 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको पहले वाले को हम लोग क्या करते हैं, 1 बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप में जो है वो R2 को हम लोग R1 को हम लोग R2 से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, R1 को R2 से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा, 1 - 1 0 0 2 1 0 1 1। ठीक है, और इधर क्या बनेगा -2 8 0। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देते हैं कि हम लोग जो ये वाला एलिमेंट है इसके नीचे 0 बनाते हैं। तो ये तो ऑलरेडी बन चुका है। अब इसके नीचे ये जो है इसके नीचे जो 1 है इसको हम लोग 0 बनाएंगे। किसकी हेल्प से बनाएंगे, इस वाले रो से बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा किसी का हेल्प नहीं लेंगे हम लोग, तभी बनाएंगे। अदरवाइज़ अगर किसी और का, इससे अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर R3 को हम लोग रिप्लेस करते हैं R3 + R1 तो क्या हो जाएगा कि ये तो 0 हो जाएगा लेकिन ये 1 हो जाएगा, इसलिए इसमें गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कोई और को 0 बनाने के चक्कर में जो बाकी है वो
डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके हेल्प से बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो R3 है उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं R3 2R3 माइनस R2, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स क्या आएगा, -8, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, फाइनल जो रो इक्लोन फॉर्म हुआ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, ये हमारा हुआ फाइनली। तो अब क्या करते हैं हम लोग ना, अब क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, x है, x का कोएफिशिएंट 1 है, तो लिख लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू -2, ठीक है। अब इसमें क्या है, z है, 2y प्लस z इक्वल टू 8। अब ये क्या है, z है, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8। समझ में आ रहा है। अब z इक्वल टू -8 है, तो इसी -8 को हम लोग इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा y की वैल्यू आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आएगा, y की वैल्यू आई थिंक 8 आ जाएगा। अब जब y की वैल्यू 8 आ जाएगा तो इसमें फर्स्ट वाली इक्वेशन में जब y की वैल्यू पुट करेंगे तो उससे हमको x आ जाएगा। तो x क्या होगा हमारा, 6 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें कि हमारा x और y और z की वैल्यू जो है वो यूनिक वैल्यू आ रही है, एक एक वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा कंसिस्टेंस है, समझ में आया, और यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है कंसिस्टेंस, ठीक है, एंड यूनिक सॉल्यूशन। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। तो हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, जो सेकंड वाला एग्जांपल है, ठीक है। जो सेकंड एग्जांपल है, तो ये दिया हुआ है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, वो हो जाएगा 1 1 1 1 2 1 2 3 4, ये हो जाएगा 2 3 4, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 बनाते हैं, इन जनरल इसको 1 बनाते हैं, बट कोई ऐसा हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि इसको 1 ही बनाते हैं। अगर कोई और भी नंबर है, 2 3 कुछ भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी उसको 1 बनाए भी हम लोग फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो ऑलरेडी 1 है तो क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 के नीचे ये जो दोनों एलिमेंट है, ये जो दो नंबर है, इसको 0 बनाएंगे। किसकी हेल्प से 0 बनाएंगे, इस R1 की हेल्प से। समझ में आ रहा है। तो R1 की हेल्प से 0 बनाएंगे तो क्या करेंगे, मैं स्टेप 1 लिखता हूँ। स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 होगा R2 को हम लोग रिप्लेस करते हैं R2 माइनस R1। समझ में आ रहा है। अब R3 को रिप्लेस करते हैं R3 माइनस 2R1। तो आप लोग कभी ध्यान दिए होंगे, जो जिसको हम लोग रिप्लेस करते हैं उसको यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। या R2 माइनस R1, हम लोग ऐसे नहीं लिख रहे हैं कि R1 माइनस R2 कर रहे हैं। तो ये भी एक फ्लो है और एक ये भी तरीका है क्वेश्चन को राइट डायरेक्शन में करने का। तो R3 माइनस 2R1 मैंने कर दिया। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ और 2 से मल्टीप्लाई करना होता है या 3 से मल्टीप्लाई करना होता, तो हम लोग उसको करके फिर माइनस R1 घटाते या प्लस करते हैं या कुछ भी करते हैं। तो ये तरीका होता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व करने का। समझ में आ रहा है। तो हमारा मैट्रिक्स क्या होगा, हमारा मैट्रिक्स ये हुआ। अब क्या करते हैं हम लोग, अब इसको 0 बनाते हैं, किसकी हेल्प से, ऊपर वाले के रो से हेल्प से। समझ में आ रहा है। जिसको 0 बनाना है उसके जस्ट ऊपर वाले के रो से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, हम लोग उसके हेल्प से इसको 0 बनाएंगे। तो सिंपली इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट R3 को मैं स्टेप 2 लिखता हूँ, स्टेप 2 लिखता हूँ मैं R3 को किसके बराबर कर दें हम लोग, R3 माइनस R2। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा ये 0 हो जाएगा। तो मेरा मैट्रिक्स क्या होगा, क्या हमारा मैट्रिक्स हुआ। तो हम लोग अब इक्वेशन लिख लेते हैं कि इक्वेशन क्या होगा। तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 होगा। अब यहाँ से क्या है, y बराबर क्या होगा, 1 होगा। अब ये z का कोफिशिएंट है तो z बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब ये y और z की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, ये हमारा हुआ सॉल्यूशन। और अगर हमको चेक करना है कि ये जो सॉल्यूशन हम लाए हैं वो सही है कि नहीं, तो हम जो x और y और z की वैल्यू है ओरिजिनल वाली इक्वेशन में रखेंगे तो सारे को सेटिस्फाई करना चाहिए। ऑलराइट, तो हम लोग देख लेते हैं, एक चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू 3 है, इसमें 3 रखते हैं। ठीक है, 3 + 1 - 2 कितना आ रहा है, 4 - 2 इक्वल टू 2 आ रहा है।
इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी सबको भी आप चेक करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रहा है? तो इसका एक यूनिक सोल्यूशन है, तो यूनिक सोल्यूशन है तो क्या हुआ, ये कंसिस्टेंस हुआ। समझ में आ रहा है? तो एक एग्जांपल, एक और अच्छा वाला एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, बट उसमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, और इसी प्रोसेस है, ठीक है। वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे ज़्यादा सवाल आते हैं अगर एग्ज़ाम की बात करें तो। और इस एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। और इसमें नोन है लैम्डा और म्यू, तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू बतानी है फॉर ऑल केसेस, फॉर ऑल केसेस, ठीक है। मतलब सारे केसेस, मतलब यूनिक सॉल्यूशन के लिए भी लैम्डा म्यू की वैल्यू बतानी है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए भी बताना है, और नो सॉल्यूशन के लिए बताना है। सो लेट्स सी हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला काम क्या है, हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो 6 10 और म्यू, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको ये जो यहाँ पर तो 1 है तो इसके नीचे वाला दोनों जो एलिमेंट है उसको 0 करना है, और किसकी हेल्प से करना है, इसकी हेल्प से करना है। तो क्या करेंगे स्टेप 2 में, स्टेप 1 में क्या करेंगे, R2 इज़ रिप्लेस बाई R2 माइनस R1, फिर क्या करेंगे R3 इज़ रिप्लेस बाई R3 माइनस R1। समझ में आ रहा है? ये हो गया। अब लिख लेते हैं मैट्रिक्स, लिख लेते हैं हम लोग अपने 6, ठीक है। और अब क्या करते हैं, अब इसमें ये आ गया, तो अब हम लोग इसको 0 बनाते हैं। तो इसको 0 किसकी हेल्प से बनाएंगे, R2 के हेल्प से 0 बनाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग स्टेप 2 जो है R3 इज़ रिप्लेस बाई R3 माइनस R2, ठीक है। तो मैं जो मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, मैट्रिक्स लैम्डा माइनस म्यू माइनस 10, ठीक है। तो हम लोग पहला केस लेते हैं फॉर नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, और नो सॉल्यूशन के लिए लैम्डा माइनस 3 जो है उसको हम लोग 0 कर देते हैं, और म्यू माइनस 10 कोई वैल्यू लेते हैं। तो नो सॉल्यूशन के लिए लैम्डा माइनस 3 अगर 0 कर देंगे और म्यू माइनस 10 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू 3 और म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 10। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन हुआ, ये क्या होगा, नो सॉल्यूशन के लिए लैम्डा और म्यू की वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है? अब क्या करते हैं दूसरा स्टेप में, क्या करते हैं फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए देख लेते हैं। इनफाइनाइट, तो ये क्या होना चाहिए, ये और ये दोनों 0 होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और म्यू माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, ठीक है। और फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए इसकी वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 0 हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन लैम्डा माइनस 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड म्यू माइनस 10 0 हो जाए, कोई भी कुछ भी हो सकता है। मतलब इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं कि म्यू बिलोंग टू रियल नंबर। समझ में आ रहा है? ये 0 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई वैल्यू हो जाए तो म्यू क्या ले लें हम लोग, ऑल भी ले लेते हैं, किसी वैल्यू के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू 3 आ जाएगा, और म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ में आ रहा है? ये आप लोग को, आई होप आप लोग को अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाकर और हम लोग उसमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के और गॉस एलिमिनेशन से कैसे उसको सॉल्व करते हैं। सो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू कमेंट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट ऑल्सो, ओके।